अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। हमने जमात नहुम का सबक नंबर पहला अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का मुताला कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सबक हमारा मुकम्मल हुआ। आज इंशाअल्लाह हम उसकी सरगर्मी देखेंगे। जब हमारी नज़र मश्क पर पड़ती है तो पहला सवाल हमारे सामने है, मुसन्निफ़ के नाम के सामने सवाने के नाम लिखिए। यहाँ पर 4 मुसन्निफ़ीन के नाम दिए गए हैं जो खाली जगह के तौर पर बताए गए हैं। इसमें हमको उन्होंने जो सवाने लिखी थी, सफ़ा नंबर 1 पर जो सवाने निगारी का खाका है उसमें हमने नीचे पढ़ी थी कि किसने कौन कौन सी सवाने लिखी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब और हयात जाविद। इसी तरह शिबली नुमानी हैं, इन्होंने अल-फ़ारूक़ और सीरत नबवी जो भी है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब भी आपके स्क्रीन पर मौजूद है, ये देख लीजिए। उसके बाद जब सवाल नंबर 2 आएगा, सबक की रोशनी में खाली जगह पुर कीजिए, ये मुकम्मल करना है। और नीचे हमको 3 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि डैश की आमद पर शोर इतना था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब इसमें कारवां है, काफ़िला है और कायद है। तो हमको पता है कि इसके अंदर का क्या जवाब हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान है, ये आप खुद से मुकम्मल कर लीजिए। मैं बताते चलूँ आप लोगों को कि पहले खाली जगह में काफ़िला आएगा, फिर दूसरी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान डैश का रिश्ता कायम किया, तो रफ़ाक़त और उख़ुवत का रिश्ता कायम किया, ये आएगा इसमें। फिर तीसरा है अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को दुनियावी जाह व जलाल से ज़रा डैश नहीं थी, बेइतनाई दिलचस्पी मोहब्बत। तो क्या नहीं थी? दिलचस्पी नहीं थी। और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की नमाज जनाजा डैश ने पढ़ाई, किसने पढ़ाई? उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने। तो ये चारों आप अपनी बयाज़ में मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद जब हम आते हैं तो सबक के हवाले से दर्जे झैल के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। यहाँ पर एक जुमला दिया हुआ है, देखिए, उसके लिए या उसके लिए सिर्फ हमको एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। उसका जवाब हमको जुमलों में नहीं देना है बल्कि एक लफ्ज़ में देना है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त मुसलमानों की मदद करने वाले मदीना के मुसलमान, हिजरत के वक्त मदीना के मुसलमान को क्या कहा जाता था? तो उनको अंसार कहा जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्का से मदीना हिजरत करने वाले मुसलमान क्या कहलाए? मुहाजिर कहलाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियों को क्या कहा जाता है? उम्महातुल मोमिनीन। वो सहाबा जिन्हें ज़िंदगी ही में जन्नत की बशारत दे दी गई, उन्हें क्या कहते हैं? अशरे मुबशरा। ये आपके स्क्रीन पर मौजूद है, ये भी आप अपनी बयाज़ में लिख लीजिए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक वेब शक्ल है जो हमको मुकम्मल करना है। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से मुतालिक़ दिया हुआ है, इस्लाम से कब्ल उनका क्या नाम था, ख़ानदान, पहली हिजरत कब की, इनका शुमार किस में हुआ। इसका जवाब भी आपके स्क्रीन पर मौजूद है। ये तो काफ़ी आसान रहे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 सवालात दिए हुए हैं जो आपको अपनी बयाज़ में लिखना है सवाल के जवाब के तौर पर। जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ पर हमेशा खुदा का खौफ तारी रहता, इस एहसास को ज़ाहिर करने वाला जुमला लिखिए। तो सिर्फ हमको जुमला नहीं लिखना है बल्कि उसकी वजाहत भी करनी है और आपके स्क्रीन पर ये मौजूद है। दूसरा सवाल हम देखते हैं, सारे अहले मदीना इब्ने औफ़ के माल में शरीक हैं, इस बयान की सनद पेश करने वाले जुमले लिखिए। यानी किस तरह है ये? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तफसील, इसकी डिटेल हम लोग कुछ सबक में पढ़ चुके हैं, वीडियो में आप लोगों ने देख ली है। इसका जवाब भी आपके स्क्रीन पर है। और जो आखिरी सवाल है ये मुफस्सल जुमलों का, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की 4 खूबियाँ लिखिए, ये भी यहाँ पर दे दिया गया है, आप देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ख़त कशीदा लफ्ज़ों के हम माने लफ्ज़ लिखिए। 6 है, ये आपको करना है।
میں صرف ایک یا دو آپ کو بتاتے چلوں، باقی کا آپ خود سے کرنے کی کوشش کیجئے۔ جیسے دولت کمانے اور سینت کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ سینت اب یہ یہاں پر انڈر لائن کیا ہوا ہے، اس کو خط کشیدہ یعنی جو انڈر لائن کیا ہوا ہے، جیسے نیچے استغنا ہے، پھر منصب ہے، پھر میدان کارسا ہے، اس کے بعد موقع ہے، پھر قافلے ہے۔ یہ جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہیں، ان کی جگہ ان کے ہم معنی الفاظ لکھنا ہے۔ جیسے سینت کر رکھنے کی جگہ ہم سنبھال کر رکھنا، اکٹھا کر رکھنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے دولت کمانے اور اکٹھا کر کے رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ اسی طرح وہ قناعت پسندی اور استغنا کی وجہ سے مدینہ میں مشہور تھے۔ تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ وہ قناعت پسندی اور بے نیازی کی وجہ سے بھی مدینہ میں مشہور تھے۔ اب آپ اس کے علاوہ باقی کے جو ہے وہ آپ کو خود سے کرنا ہے، آپ خود کر لیجئے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق عمل کیجئے۔ یہاں پر 3 الگ الگ سوالات دیے ہوئے ہیں جو قواعد سے ریلیٹڈ ہے، قواعد سے ان کا تعلق ہے۔ جیسے تجارت، زراعت، غزوات، دولت۔ جمع کا لفظ پہچانیے۔ یہ 4 ہے، دیکھیے۔ پہلا ہے تجارت، دوسرا ہے زراعت، تیسرا ہے غزوات اور چوتھا ہے دولت۔ تو یہاں پر آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کیا ہے، تجارت، زراعت اور دولت یہ واحد ہی ہے، اور اس کا جمع کا لفظ ہے غزوات، جو غزوے کی جمع ہے۔ اگلا سوال ہم دیکھیں گے۔ 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، صفت عددی تلاش کر لکھیے۔ 7th کلاس میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر صفت عددی کیا ہوگی بیٹے؟ 700۔ تو ہم کو الگ سے اس کا جواب لکھنا ہے 700، یہ صفت عددی ہے۔ تیسرا جملہ ہے عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے۔ زمانہ لکھیے، بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیے یہ اب یہ نہیں ہے، یہ ماضی کے زمانے میں بولا گیا جملہ ہے، مگر یہ جملہ دیکھیے کیا ہے، عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، یعنی یہ زمانہ حال ہے۔ بھلے ہی واقعہ پرانے واقعے کا ہم نے تذکرہ یہاں کیا ہے، مگر صرف اتنا سا جملہ ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ زمانہ حال ہے۔ تو اسی طرح ہماری سبق کی پہلی سرگرمی جو ہے الحمدللہ مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگ تمام اپنے اپنے بیاضوں میں لکھ کر میرے نمبر پر سینڈ کرنا ہے آپ کو۔ یہ کام آپ کو آج کا آج کمپلیٹ کرنا ہے۔ چلیے انشاءاللہ نیکسٹ دوسرے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔